दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है। ये बातें समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कोलकाता में कही। लेकिन अखिलेश का यह दावा जल्दी सच हो सकता है, क्योंकि एनडीए में अब खुलकर टकराव दिखाई देने लगा है। एनडीए पहले से ही कमजोर है, बीजेपी बहुमत से दूर है, तो उसके गठबंधन में जो दल है, उनकी नीति बीजेपी की नीति से मेल नहीं खाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुकानों पर नाम लिखने का जो आदेश निकाला है, उसके समर्थन में एनडीए का कोई भी बड़ा दल नहीं दिख रहा है। यूपी में भी एनडीए के अंदर इसे लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि अब हमें अपने कुर्ते पर भी बनाने वाले का नाम लिखना पड़ेगा। वैसे बात हम अखिलेश यादव के दावे को लेकर कर रहे हैं, तो कैसे बिखरता दिखाई दे रहा है एनडीए। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और जैसा कि परंपरा चली आ रही है, बजट सत्र से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से यह बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री करता है। लेकिन इस बैठक में ही एनडीए में टूट के संकेत मिलते दिखाई दिए। दरअसल एनडीए में शामिल दो पार्टियां आरएलडी और हम दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों ही दल के नेता मोदी सरकार में मंत्री हैं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बैठक से पहले इन नेताओं के बयान पहले से ही सरकार की चिंता को बढ़ाते दिखाई दे रहे थे। मांझी ने पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल भर पहले हम महागठबंधन में थे, हमने महागठबंधन को छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा कारण थे नीतीश कुमार, जो दबाव बना रहे थे कि हम का विलय जेडीयू में कर दिया जाए। इसके बाद मांझी ने दूसरा बयान दिया और साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में इस बार उनकी पार्टी कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तैयारी तो 100 सीटों की चल रही है। सवाल यह उठ रहा है कि जब विधानसभा चुनाव होने में 1.5 साल का समय है, तो मांझी अभी से ही सीटों पर दावेदारी क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर अलग बवाल मचा हुआ है। यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली सभी दुकानों के मालिकों को आदेश दिया है कि वो दुकानों के बोर्ड पर दुकानदार के नाम के साथ उसमें काम करने वाले स्टाफ का भी नाम लिखे। बिहार में भी बीजेपी की तरफ से ऐसी ही मांग की गई है, जिस पर जेडीयू नाराज दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार तो पहले से ही बैकफुट पर हैं, क्योंकि मोदी सरकार उनके समर्थन पर टिकी हुई है। फिर भी सरकार में उनकी चलती नहीं दिखाई दे रही। जेडीयू की तरफ से एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सर्वदलीय बैठक में की गई, लेकिन इस बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में आरजेडी ने तो जेडीयू को खुली चुनौती देते हुए अपने स्टैंड को साफ करने को कहा है। हलचल बिहार के साथ यूपी में भी दिख रही है। पहले से ही केंद्र और राज्य के झगड़े के चलते यूपी में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है और योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा पर दिए आदेश ने इसे और गरमा दिया है। बीजेपी के सहयोगी दल इसे लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि कांवड़ यात्री जाति धर्म की पहचान करके सेवा नहीं लेता है। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी ने ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया, बस फैसला ले लिया, इसलिए अब उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। अभी भी समय है कि सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहां कहां लिखे अपना नाम, क्या अपने कुर्ते पर भी लिख लें अपना नाम, कि नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे। इसके बाद जयंत चौधरी ने सर्वदलीय बैठक से भी किनारा कर लिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एनडीए में इस समय कुछ भी ठीक नहीं है। वैसे भी संसद सत्र में इस बार मोदी सरकार मुश्किल में है। खास तौर पर राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन एनडीए पर संख्या बल में भी भारी दिखाई दे रहा है।